Hello students, today we are going to study GK of class 8th. So we are going to study the lesson against all odds. मतलब इस लेसन में हम लोगों को उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जिन्होंने काफ़ी अपने शरीर में फिजिकल कमियां होने के बावजूद भी दुनिया में कुछ बड़े काम किए। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में, और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं we will try to answer those questions. So our first question is, blind since shortly after his birth, Dash is an American singer, songwriter, musician, record producer and the most successful musician of the 20th century. मतलब इसमें एक 20th century के सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल संगीतकार के बारे में पूछा गया है जो कि जन्म के तुरंत बाद ही अंधे हो गए थे, और वो एक अमेरिकन गायक थे, सॉन्ग राइटर यानी कि गीत लिखते थे, म्यूजिशियन संगीतज्ञ थे। तो हमें उनके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हमारा स्टीव वंडर। Next question is, Dash suffered from pellet injuries in the 1999 Kargil War and is known as India's Blade Runner. तो इनमें हमसे पूछा गया है कि ये 1999 के कारगिल वॉर में गोलियों लगने से घायल हो गए थे और इनको इंडिया के ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है मेजर डीपी सिंह। मेजर डीपी सिंह। और थर्ड क्वेश्चन, डैश सफर्ड फ्रॉम अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट डिड नॉट अलाउ हिम टू रीड बट ही ओवरकेम हिज प्रॉब्लम्स एंड वेंट टू विन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो जो इमेज दी हुई है, इमेज में जो व्यक्ति दिखाया गया है वो उनको लर्निंग डिसऑर्डर था। लर्निंग डिसऑर्डर मतलब कि उनको कोई भी चीज़ अच्छे से जल्दी याद नहीं हो पाती थी और साथ ही उन्हें पढ़ने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन वो अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकले और बाद में उन्होंने फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी जीता। तो इसका आंसर है एल्बर्ट आइंस्टीन। अब जिस व्यक्ति की इमेज है, he is a music director in Bollywood who was born blind. He was awarded the Padma Shri Award in 2015 for his contribution to arts. मतलब ये बॉलीवुड में म्यूज़िक संगीत निर्देशक थे और इन जन्म से ही ये अंधे थे। इनको 2015 में कला में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये हमारे रविंद्र जैन। रविंद्र जैन। नेक्स्ट है, he suffered from a learning disorder but he not only became the president of America but also held the nation through World War II and the Great Depression. तो ये जिस व्यक्ति की इमेज है वो उनको भी लर्निंग डिसऑर्डर था, लेकिन वो आगे चल कर के अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में देश की बहुत मदद करी और साथ ही साथ जो ग्रेट डिप्रेशन का दौर था उसमें भी अपने अमेरिका की बहुत हेल्प करी। और ये हैं हमारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। Considered one of the greatest music composers of all time in the world.
ही लॉस्ट हिज हियरिंग बाय द टाइम ही टर्न 20 ईयर्स। तो ये जिन व्यक्ति की इमेज है उनको दुनिया का सबसे बेस्ट म्यूजिक कंपोजर माना जाता है और इन्होंने 20 साल की उम्र तक आते आते अपने सुनने की क्षमता खो दी थी। इनका नाम है बीथोवेन। Suffering from a malady that gradually paralyzed him over the decades, he was a famous physicist who wrote the book A Brief History of Time। तो ये जिन व्यक्ति की इमेज है उनको एमएनडी नाम की एक बीमारी थी, मतलब मोटर न्यूरॉन डिसीज, और इस बीमारी में उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। ये एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे, और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट, डेफ, म्यूट एंड ब्लाइंड, ही वॉज द इंस्पिरेशन ऑफ फॉर द मूवी ब्लैक। तो ये जिनकी इमेज है वो बहरी थी, गूंगी थी और अंधी भी थी, और जो बॉलीवुड की मूवी आई थी ब्लैक, ये इन्हीं के जीवन पे आधारित थी। इनका नाम है हेलेन केलर। हेलेन केलर। She is an artist who paints using her mouth. This is because she became paralyzed after suffering from a spinal injury when she fell from a horse. तो ये जिनकी इमेज है वो एक कलाकार है जो कि अपने मुंह के द्वारा पेंटिंग किया करती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो स्पाइनल इंजरी की वजह से जब वो एक घोड़े से गिर गई थी तो उनको स्पाइनल इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो लकवाग्रस्त हो गई थी। और इनका नाम है जॉनी इरिक्सन। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। I hope you all will study and learn this. Thank you.